गुड मॉर्निंग गाइस। आज के अपने इस ड्राफ्टिंग सेशन के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में। जब किसी व्यक्ति पर कोई एक्यूजेशन लगता है या यूँ कह लो कि किसी को अभियुक्त बनाया जाता है किसी धारा में, तो कभी कभी पुलिस मामले को तोल देने के लिए या ज़्यादा संगीन दिखाने के लिए एफआईआर ज़्यादा गंभीर धाराओं में दर्ज कर लेती है, लेकिन असल में वो मामला इतना गंभीर नहीं होता है और उसने कुछ कम संगीन अपराध किया होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने सिंपल हर्ट कॉज किया है और उस पर ग्रेवियस हर्ट या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसे सेक्शन एफआईआर में दर्ज कर लिए गए, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी वकील के पास जाता है और उसे पूरी घटना बताता है कि ऐसा ऐसा घटना थी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे एफआईआर हो गई है, तो एक्यूज के काउंसिल की ड्यूटी ये भी होती है कि वो एक्यूज की तरफ से एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाले और कोर्ट को उन सारी परिस्थितियों से अवगत कराए कि जिन परिस्थितियों में उस पर ये एफआईआर हुई है कि जो घटना उन्हें बताया जा रहा है असल में घटना इतनी संगीन नहीं थी, लेकिन अपना क्राइम रेट दिखाने के लिए पुलिस ने उसको इतना संगीन बना दिया। ऐसे मामले में मान ली किसी ने सिंपल हर्ट कॉज किया था और पुलिस ने उसे ग्रेवियस हर्ट या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दिखा दिया, या फिर किसी ने सिंपल स्नैचिंग का ऑफेंस किया और पुलिस ने उसे रॉबरी दिखा दिया। तो इन मामलों में एक्यूज का अधिवक्ता एट द टाइम ऑफ मेकिंग चार्ज, जब चार्ज फ्रेम हो रहा है, तो एक एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे जिसमें वो सारे धाराओं का पैरा वाइज डिनाइल करेंगे और उस पर एक बहस आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट के समक्ष कि ये जो धारा लगी है ये हम पर बन ही नहीं रही है। एफआईआर के पेरिजल से या जो फैक्ट्स लिखे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि हम पर अगर कोई भी अपराध बनता है तो वो सिर्फ इतना है या बिल्कुल भी नहीं बनता। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन या तो एफआईआर में लिखी धारा को कम कराने के लिए, ज़्यादा संगीन धाराओं को कम संगीन धारा में बदलने के लिए, या फिर पूरी तरह से मामले को ख़त्म करने के लिए डाली जाती है। हम डिस्चार्ज मतलब चार्ज को डिस्चार्ज करना, जो हम पर लगे हैं एलिगेशन उनको हम फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर ख़त्म कर रहे हैं और पुलिस को ये निर्देश दिया जाता है कि आप अभी और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद ही कोई केस बनाइए, क्योंकि ये जो एलिगेशन के बिहाफ पर आप केस दर्ज कर रहे हैं ये इतने संगीन धारा की नहीं है। तो इसका हम पैरावाइज डिनाइल करेंगे और उस कोर्ट के समक्ष लगाएंगे जहाँ वो केस चल रहा हो या जिस थाने की वो एफआईआर हो। और ये हमेशा चार्ज फ्रेम करते वक्त लगाई जाती है। कोर्ट हमेशा चार्ज फ्रेम करते वक्त आपसे ये पूछता है कि आपको डिस्चार्ज पर बहस करनी है या चार्ज फ्रेम करवाना है। अगर किसी व्यक्ति के अधिवक्ता के द्वारा कहा जाता है हाँ हमें डिस्चार्ज पर बहस करनी है, तो कोर्ट उसको पूरा एक मौका देती है। आप अपना डिस्चार्ज डालते हैं और उस पर बहस करते हैं। उसके बाद